हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी में बहुत सारे रिजल्ट अभी मुख्य परीक्षा के आने वाले हैं और कुछ के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है आपको जिला संपर्क विभाग निदेशक और सीडीपीओ का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब जो अगली कड़ी है आपका वो इंटरव्यू का है और बीपीएससी 67वीं वालों के लिए, ऑडिटर वालों के लिए जिनका मेंस बेहतर गया है, वो इंटरव्यू का प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें। इसको मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंटरव्यू का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। ठीक है, आपको अपना व्यक्तिगत चीज़ें तैयार करनी है, जिसके अंतर्गत आपने 10th कहाँ से किया, 12 कहाँ से किया, आपका स्नातक कहाँ से हुआ, ठीक है, 10वीं 12वीं स्नातक, ये सभी जो चीज़ें हैं ये सब आपको तैयार करना पड़ेगा कि संस्थान से किए, उस प्रतिष्ठित संस्थान के बारे में आपको जानना होगा। फिर आपको जो है कि आपके ज़िला के बारे में सभी चीज़ें, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई है, ठीक है, आपके ज़िले का भौगोलिक स्थिति कहाँ पे है, उसके आसपास के ज़िले कौन से हैं, फिर आपके ज़िले जो हैं किस प्रमंडल के भाग हैं, आपके ज़िले को अगर किसी चीज़ में जीआई टैग मिला है तो उसके बारे में, ये सारा चीज़ जो है आपको तैयार करना है। राज्य के स्तर पे चीज़ों को तैयार करना है, ऐतिहासिक संदर्भ में बिहार में क्या क्या है ये देखना है, आर्थिक रूप से क्या क्या रिसोर्स है, खास करके एग्रीकल्चर आधारित उद्योग की संभावना, इस पर भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, इसको तैयार करना है। फिर आपको राज्य में तैयार करना है भौगोलिक स्थिति, किस किस राज्य की सीमा को टच करता है बिहार, नेपाल में पश्चिम से पूर्व तक क्रम बताइए कि कौन कौन सा जिला सटा हुआ है, उत्तर बिहार की नदियां क्रम से बताइए। तो पहले आप अगर प्रिपेयर नहीं होंगे, चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी और अभी से तैयार करना है। फिर आपको तैयार करना है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो चर्चा के विषय हैं, ठीक है। फिर आपका अपना सब्जेक्ट, फिर आपको जो पद है, सीडीपीओ है तो सीडीपीओ, जिला संपर्क विभाग निदेशक हैं तो वो बीपीएससी 67 में है तो एसडीएम, डीएसपी, जो आपने प्रथम पोजीशन पे रखा, सेकेंड पोजीशन पे रखा, उसके बारे में जानकारी। तो दायरा काफ़ी व्यापक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं करेंट मैं पढ़ रहा हूँ, करेंट तो जान रहा हूँ, समसामयिक मुद्दे को देख रहा हूँ, तो मुझे इंटरव्यू की क्लास करने की क्या आवश्यकता है। दोस्तों, इंटरव्यू बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है, जिसको आप करेंट की घटना को देखने का एंगल भी अलग अलग होता है। इंटरव्यू में अप्रोच बहुत मायने रखता है कि कैसे आप चीज़ों को तार्किक ढंग से रखते हैं। मैं बार बार इन चीज़ों पे जोड़ देता हूं कि आपकी भाषा शैली क्या हो, भाषा शैली मर्यादित हो। आज ही कुछ लोगों से बात हुआ जिन्होंने कहा कि मेरा तो इंटरव्यू में सर करेंट पोर्शन बहुत तैयार है, उसमें कोई समस्या नहीं है, हमको सिर्फ मॉक चाहिए। मैंने 4-5 क्वेश्चन उनसे किया तो उनका जो उत्तर है ना वो काफ़ी विवादित है और ऐसे में संभावना बन जाती है कि आपको फिर से 50 से 60 अंक के बीच अंक बैठा दिया जाए। मैंने पहला प्रश्न पूछा कि प्रशासनिक रूप से बिहार की 3 समस्या बताइए। उन्होंने पहला पॉइंट बोला है भ्रष्टाचार। क्या ये उपयुक्त है? आपको लगता होगा न्यूज़ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि भ्रष्टाचार बिहार की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इंटरव्यू में अगर आप बोलते हैं तो सीधे आपके नंबर घट जाएंगे। तो बोलना क्या है?
ठीक है, बोलना क्या है। तो पहला नंबर क्या है, वर्कलोड ज़्यादा है, तो ये आप बोल सकते हैं प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्य बोझ, क्योंकि संख्या कम है, वर्कलोड ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट क्या बोलना है, आधारभूत संरचना को और भी उन्नत किया जाना, संरचना के स्तर पर पिछड़ा होना। फिर टेक्नोलॉजी, डिजिटली स्तर पर बिहार उतना भी संपन्न नहीं है, डिजिटल स्तर पे सुधार की आवश्यकता। और भी पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि पहले स्थान पे आप भ्रष्टाचार रख दिए, ठीक है। ऐसी स्थिति में आप पहले बार में ही बाहर हो गए। क्या आपने इंटरव्यू दिया, नहीं दिया, जिस राज्य की सेवा में आना आप चाह रहे हैं उस राज्य के संदर्भ में आप बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार यहाँ की सबसे बड़ी बुराई है प्रशासनिक रूप से। हो सकता है कुछ यूट्यूबर हैं, उनसे आप प्रभावित हों, बहुत सारा वीडियो आप देखे हों, स्वाभाविक है कि प्रभाव उसका पड़ता है। इसीलिए आपको पहले से ही हम सलाह दे रहे हैं कि आपको इंटरव्यू का अच्छे ढंग से मार्गदर्शन लेना है। अगर इंटरव्यू में पहले आपके बेहतर अंक मिले हैं, फिर भी नए सिरे से तैयार करेंगे। अगर कम मिले हैं तो कम क्यों आ रहे हैं, इसको बढ़ाना है। तो अच्छे ढंग से हर एक चीज़ों पे काम करना है, ठीक है। फिर देखिए समस्या कहाँ कहाँ आती है। एक प्रशासक के गुण अगर पूछे जाएं, मैंने एक और क्वेश्चन किया था, प्रशासक के गुण। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बोला, लेकिन जो प्रशासक का सबसे मेजर गुण है वो क्या है, नेतृत्व करने की क्षमता। क्रम भी जरूरी है। पहला है लीडरशिप क्वालिटी, दूसरा है निर्णय लेने की क्षमता, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय लेने की क्षमता। तो ये देखिए क्रम बहुत ज़रूरी है। आप पहले बोल रहे हैं ईमानदार होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए, इन चीज़ों का क्या मतलब है। प्रशासन का मस्तिष्क और हृदय है नेतृत्व और निर्णय। तो पहले तो आपको ये आना है ना, उसके बाद आप बोलिए। समन्वय जरूरी है, कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। और फिर प्रशासक का गुण क्या हो सकता है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। प्रभावकारी ढंग से कार्य करना, ये भी एक अच्छा बात माना जाएगा, ठीक है। प्रभावकारी तरीके से कार्य करना। तो हर चीज़ों पे व्यवस्थित काम अगर जब तक आप नहीं करेंगे तब तक बेहतर अंक की गुंजाइश कहाँ है। फिर बहुत सारे इशू हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने किया था उनसे कि बिहार में जो है, बिहार को अगर देखा जाए तो जातिगत जनगणना का बात चल रहा है। तो जातिगत जनगणना सही है या गलत है, तो उन्होंने कहा गलत है। देखिए जिस राज्य के सेवा में आप जाना चाह रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है उस राज्य के पॉलिसी के अगेंस्ट में आप अगर बोल रहे हैं तो समस्या बड़ी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि जातिगत जनगणना को काटने का कोई व्यापक आधार आपके पास नहीं है, हाई कोर्ट ने रोक लगाया है, ठीक है। लेकिन उद्देश्य की अगर बात किया जाए कि राज्य सरकार का उद्देश्य, तो इसको आप नकारात्मक नहीं कह सकते। तो क्या है, तो ये एक प्रकार का आर्थिक सर्वेक्षण है, जिसके तहत आर्थिक सर्वेक्षण के तहत हम क्या कर रहे हैं, विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति, विभिन्न जातियों का आर्थिक स्थिति का आकलन कर रहे हैं। और जो वर्ग, उसमें से जो जातियां पिछड़ी हुई दिखाई पड़ेगी, उनके लिए स्पेशल स्कीम लाया जा सकता है और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा सकता है।
तो इस तरह से आपको व्यवस्थित ढंग से सारे उत्तर को रखने हैं। देखिए, कल का जो ट्रेन हादसा है उसके संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। रेल जो हादसा हुआ, अब इसमें जो है कि प्रश्न किया जा सकता है कि इस प्रकार की घटना का पुनः पुनरावृत्ति न हो, इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, ऐसा भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या उत्तर दीजिएगा? पहला उत्तर क्या होगा? तकनीक एवं प्रबंधन के स्तर पे सुधार। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होना चाहिए? ट्रिपल पी मॉडल को आपको लागू किया जाए इसमें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आपने कभी देखा है कि मेट्रो में बहुत बड़ा जो है कि हादसा हुआ? नहीं होता है, क्योंकि वो ट्रिपल पी मॉडल पे काम कर रहा है, ठीक है। और ट्रिपल पी मॉडल का एक लाभ ये है कि निवेश भी बढ़ेगा और जो प्राइवेट सेक्टर है वो मैनेजमेंट के स्तर पे और तकनीक के स्तर पे क्या करेगा? ज़्यादा उन्नत व्यवस्था को लाएगा। तो इससे घटनाएं क्या हो सकती है? कम हो सकती है। तीसरा पॉइंट देखिए, कर्मचारियों का अभाव होना, मैन पावर का अभाव होना किसी भी संगठन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। और रेलवे, जहाँ तक देखा जाए, इतनी बड़ी आबादी वाले देश में रेलवे कर्मचारियों का अगर अभाव हो रहा है तो एक बहुत बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रहा है। बहुत सारा चीज़ आप टेक्नोलॉजी से सिर्फ नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, तकनीक का आपने यूज किया, लेकिन कहीं ना कहीं तकनीक के अलावे आपको उसमें मानवीय भी कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए जो अगर कोई आपातकालीन घटना घटने वाली है तो उसको रोका जाए, ठीक है। दोनों का समन्वय जरूरी है। तो इसके लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाए, ये भी एक पॉइंट आप दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप संतुलित उत्तर दें। फिर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आपको चर्चा में रहे हैं इस सप्ताह भी। इस सप्ताह में और राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट यूएसए में, उन्होंने कहा कि मेरी जो सदस्यता रद्द की गई है उसमें कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था की कमजोरी को दिखाया जा सकता है। मतलब न्यायिक गतिविधियां जो है कहीं ना कहीं किसी खास व्यक्ति के इशारे पे काम कर रही, तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो सकता है। कैसे संतुलित उत्तर दें, ये भी ज़रूरी है। यूपीएससी में इस बार प्रथम 4 जो टॉपर हैं वो महिला आई है। आपको नाम भी पूछा जा सकता है और फिर ये भी पूछा जा सकता है कि क्या महिलाएं जो है सफलता दर में पहले 4 पोजीशन पे हैं, तो ये क्या महिला सशक्तिकरण की ओर इशारा करता है। बिहार की 2 महिला जो हैं वो टॉपर है, तो इसके संदर्भ में भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि यूपीएससी में तो महिलाएं टॉप कर रही है, लेकिन बिहार की ही महिला, लेकिन वहाँ के अगर महिला साक्षरता दर को देखा जाए तो कम है, महिलाएं का अगर रोजगार में स्थिति देखा जाए तो कम है। तो ये सभी प्रश्न आपको किया जा सकता है। तो कैसे संतुलित उत्तर देना है, इसके संदर्भ में सारी चर्चा पहले आपको क्लास के माध्यम से, क्योंकि क्लास एक मजबूत पक्ष है रैंकर्स व्यू का, और यहाँ समस्या क्रिएट होती है। आप वहाँ एक गलती करते हैं तो आपका अंक सीधे 90 से घटकर, सीधे आपको 90 से घटकर चला जाएगा कितना, 50 के पास, ठीक है। 90 से घट के आपको 50 से 60 के आसपास आ सकता है। तो ये समस्या क्रिएट कर सकता है अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है। तो करेंट पढ़ लेना, करेंट को जान लेना इंटरव्यू की संपूर्ण तैयारी नहीं है,
ठीक है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे संतुलित उत्तर देना है, ये सारे आयाम उसमें समाहित करने होते हैं। आपको वहाँ पर जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर देना होता है। तो इसलिए अभी से इंटरव्यू की तैयारी शुरू आप लोग कर दें। जिनका CDPO हुआ है अविलंब जुड़ें, आपके लिए वीडियो उपलब्ध है। पिछले 2-2.5 महीने का सारा जो मुद्दा, जो चर्चा का विषय रहा है, उस पर क्या क्या प्रश्न उभर सकते हैं करेंट के, और फिर कैसे इंटरव्यू के सारे प्रारूप को आप तैयार कर सकते हैं, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और अभी से तैयारी BPSC 67 वाले, ऑडिटर वाले, जिनको लग रहा है कि रिजल्ट आना ही है, अच्छा गया है आपका मेंस, तो आप जुड़ जाइए, अभी से काम कीजिए और रजिस्ट्रेशन करा के आप जुड़ सकते हैं। जो CDPO वाले हैं, जो जिला संपर्क विभाग निदेशक, तो इन लोगों को अभी से अविलंब जुड़ने की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है। और जुड़ने के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे इंटरव्यू कार्यक्रम से। इसके अलावा दोस्तों, रैंकर्स व्यू के द्वारा PT का भी टेस्ट लिया जा रहा है। मेंस का टेस्ट इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि 69वीं में इस बार गैप कम है, तो अभी व्यवस्थित ढंग से लिखना, क्योंकि सोमवार को या मंगल को हम लोग टॉपिक दे देते हैं और शनिवार को आपको टेस्ट होता है। जब आप पूरे चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो आपके पास विश्लेषण क्षमता भी डेवलप हो जाती है और आप अच्छे ढंग से तैयारी कर पाते हैं और आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो इससे सुधार की काफ़ी संभावना है। तो जुड़िए रैंकर्स व्यू के साथ और हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल कीजिए और जुड़ जाइए। संपूर्ण तैयारी इंटरव्यू की, PT का टेस्ट और मेंस का टेस्ट के जरिए आप सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।